विकास का आंसर आ रहा है 561.15 इसका आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है इसका, चलिए ट्राई करते हैं, साथ में आप लोग भी सॉल्व कीजिए। हाँ, v इज इक्वल टू क्या दिया है सर? v इज इक्वल टू दिया है 140 अंडर रूट एस डी के पावर -1.2, ये आपको दिया हुआ है। अब यहां पे अंडर रूट एस डी क्या है? d डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू है, तो रख दीजिए कि जो इंप्रोवाइज्ड फॉर्मूला हो जाएगा या इक्वेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? d डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू के पावर -1.2। ठीक है, यहाँ पे d क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लास्ट साइट, दिख रहा है ना सबको यार? हाँ, ब्लास्ट साइट इन मीटर्स, q इज मैक्सिमम चार्ज पर डिले इन kg if at distance 120 meter from the blast site permissible peak particle velocity is 20, कैलकुलेट मैक्सिमम चार्ज। q आपको निकालना है, बाकी सारा डेटा आपको दे रखा है। तो 120 मीटर d, 120 मीटर पे पीपीवी कितना दिया है? 20 दिया है। ठीक है, d कितना है? 120 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू के पावर 1.2। ठीक है, क्लियर है जी बात? इसको नीचे ले आते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको भी अगर आप उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय 120 के पावर 1.2। ठीक है जी बात? ठीक है, आगे देखते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो 1 पॉइंट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, कितना होगा? ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 140, तो ये हो जाएगा 0.1428। इधर है Q डिवाइडेड बाय 120 के पावर 1.2। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो दोनों की तरफ आप क्या कर दीजिए, 1.2 का जो पावर है उसमें आप क्या कर दीजिए, 1.2 का डिवीजन कर दीजिए, या फिर सिंपल लिख लीजिए रेज बोथ साइड टू पावर 1/1.2। ये आपको सबको समझ में आया? वैसे डायरेक्टली भी आपको पता है कि इधर लेट सपोज आपका क्या है, x इज इक्वल टू ए के पावर b है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? s x के पावर 1/b इज इक्वल टू a, ये लिख सकते हैं। बचपन में पढ़ा होगा, नहीं भी ध्यान होगा तो कोई बात नहीं, ये तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, तो यही काम मैंने करा, तो इधर क्या हो जाएगा बेसिकली 0.42, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको लिख लो ना, 0.42 क्या है, हाँ 428 के पावर 1/1.2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 120। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? .1975 इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू के डिवाइडेड बाय 120, इधर लिख लो। ठीक है, तो 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, 120, तो ये आ गया अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू 23.70। क्यू यहां से आ जाएगा 561.80 kg।
ठीक है, 61 आ रहा है, किसी का 62 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आया सबको, कहीं कोई दिक्कत? एक इक्वेशन दे रखा था, इक्वेशन के बाद आपको डिस्टेंस दे रखा था, पीपीवी दे रखा था, एक फिक्स डिस्टेंस है ना। तो बस बीटा और के का वैल्यू तो आपको दे ही रखा था, साइड कांस्टेंट दे ही रखा था, तो बेसिकली क्यू एक अननोन था, आराम से आप निकाल सक रहे थे। कैलकुलेशन में ध्यान देना है, तो कैलकुलेशन भी कोई ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, पांचवी सातवीं का एक वो बेसिकली आपका जो भी चीजें हैं सॉल्व करने का तरीका है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहीं किसी की कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। आकाश बोल रहे हैं कि दोबारा रिपीट करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कोई है जिसको दिक्कत है, पावर से समझ में नहीं पाए? देखिए, ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको v इज इक्वल टू 120, v क्या है? आपका पीक पार्टिकल वेलोसिटी है, जो दिया था 140 अंडर रूट एच डी के पावर माइनस 1.2, ये दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था। अंडर रूट एच डी इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू दे रखा था, ये आपको पता भी है, ठीक है। अब जब आपको यहां पे डी 120 मीटर दे रखा है, पीपीवी 120 मीटर पे 20 पर सेकंड आता है, ये बता रखा है क्वेश्चन में, क्यू निकालने बोला है। तो जो जो चीजें हैं आपको दिया है, ये पुट करने में किसी को तो मुझे नहीं लगता दिक्कत हुआ होगा, कि क्वेश्चन में हमको पीपीवी दिया हुआ था, डिस्टेंस डी दिया हुआ था, साइड कांस्टेंट तो दिया ही हुआ था, तो ये जो दिया था उसको रख दिया हमने। अब आगे हमने क्या करा, कैलकुलेशन करा, कि ये जो 140 था उसको नीचे ले आया तो कुछ इतना आया। मैं इतना स्टेप लिख रहा हूं आपको, फिर मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिस इतना रखना है कि ये लिखाने के बाद अगला स्टेप में सीधा आंसर आना चाहिए, जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो इतना स्टेप का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके वर्चुअल कैलकुलेटर जो है ना, उसमें इतने सारे फीचर्स है कि आप इस स्टेप के बाद में डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, इतना प्रैक्टिस आपको करना है। मैं समझने के लिए इतना सारा स्टेप रखा हूं, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए समझते हैं कि ये जो है उसको मैंने डिवाइड करा, कितना आया, 0.1428 आया। राइट साइड में क्या था, अंडर रूट क्यू डिवाइडेड बाय 120 के पावर 1.2 था। अब हमने क्या करा, दोनों साइड में जो पावर है उसको 1.2 से 1 डिवाइडेड बाय 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कि इसका जो पावर है लेट सपोज 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.2 किया। सिमिलरली इसका जो पावर है उसको 1 डिवाइडेड बाय 1.2 किया। ये मैं बच्चों वाला काम करवाया। अदरवाइज आपने पता है कि x इज इक्वल टू ए के पावर b है, तो उसे हम चाहे तो a इज इक्वल टू एक्स के पावर 1 बाई बी कर सकते हैं, कि इधर वाला का जो पावर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, और अच्छे समझते हैं, तो पावर को हमने 1 बाई 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब आपने मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, कट गया, ये कट गया, पावर में क्या आ गया 1, पावर में क्या आ गया 1, ठीक है। और इधर आ गया इसके पावर में 1 बाई 1.2, ठीक है। 1 बाई 1.2 मतलब क्या होता है, 0.8333 समथिंग होता है। ये कहां से आएगा, कैलकुलेटर में रखिएगा, 1 डिवाइडेड 1.2 आराम से निकाल सकते हैं, 0.8333 होता है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर में ही आपका इसको रखने का भी ऑप्शन दिखता है, कि क्या करिएगा, 0.1428 के पावर 0.8333 रख दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है जी बात, ये रख दीजिएगा। तो अगला जो स्टेप आएगा वो ये आ गया, ये रखने के बाद अगला जो स्टेप आ गया वो ये आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू डिवाइडेड बाय 120। तो 120 को जब आपने मल्टीप्लाई करा किससे, 0.1975 से, तो ये आ गया 23.70। दोनों तरफ का आपने स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, 161.80। अब क्लियर है भाई लोग? एकदम सही कहे सर, एक वापस समझा दीजिए। क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई मेहनत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं, नहीं भी करवाऊं तो आपसे बनना चाहिए।
कि ए सरफेस माइन इज यूजिंग कंट्रोल ब्लास्टिंग नियर अ विलेज। सरफेस माइन में आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल ब्लास्टिंग यूज कर रहे हो गांव के नजदीक में। द मैक्सिमम चार्ज पर डिले, मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना है सर, 12 kg है मैक्सिमम। एक मिनट इसको साइलेंट करते हैं। तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना है, 12 kg है। डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लास्ट साइट टू नियरेस्ट स्ट्रक्चर इन द विलेज इज 250 मीटर। ब्लास्ट साइट से जो नियरेस्ट स्ट्रक्चर है, जहां पे आपने क्या लगाया है, ट्रांसड्यूसर लगाया है वाइब्रेशन मेजरमेंट के लिए या पीपीवी के मेजरमेंट के लिए, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर है। एज्यूमिंग साइट कांस्टेंट 100 and 1.6, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड पीक पार्टिकल वेलोसिटी एट द विलेज लोकेशन। विलेज पे लोकेशन बताया गया है, उस पर जो स्ट्रक्चर है वहां पर पीक पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा पूछा है। सारा चीज दे रखा है, पीपीवी निकालना है, सब चीज दे रखा है, पीपीवी निकालना है। तो भाई सबका आंसर आना चाहिए, जितना लोग भी क्लास में है। अगर आपने पिछला क्लास सारा देखा है, नहीं भी देखा होगा तो क्या मेहनत है यार, कोई उटपटांग सी चीज तो है नहीं, फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ता आपको, तो फॉर्मूला दे देता है इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में। बन रहा है भाई लोग, देखो आंसर आ रहा है। विकास का आया है 0.106, विजय का है 92, अंशुमन का है 0.59, संकेत का है 0.106। 106 जो है वो बहुमत में है, बाकी कुछ लोगों का अलग भी आंसर आ रहा है। तो चलिए समझते हैं कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। बाकी राइट आंसर 0.106 ही है। चलिए ठीक है, तो बाकी लोग भी ट्राई करो, आना चाहिए। देखिए क्या दिया है सर, आपको पीपीवी निकालना है, पीपीवी निकालना है, बाकी सारा चीज दे रखा है। मैं लिख नहीं रहा हूं यार, डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट करेंगे ना, ठीक है। के डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू के पावर -n, ठीक है। के का वैल्यू कितना दिया है सर, 100 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू कितना दिया है, डिस्टेंस 250 मीटर, और क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12 kg, तो अंडर रूट 12 हो गया, और जो n है उसका वैल्यू दिया है 1.6, तो माइनस का 1.6 हो गया, ठीक है। बस बाकी तो अब सॉल्व करने का काम है, कर सकते हैं भाई लोग। ट्वेल्व अंडर रूट, इसका कर दिया इनवर्स, मल्टीप्लाइड बाय 250 के पावर -1.6, ये आ गया 0.0016, मल्टीप्लाई कर दिए 100, तो ये आता है 0.0106 mm पर सेकेंड। क्या करा, एक इस स्टेप के बाद डायरेक्ट मैंने आंसर लेके आया, ये आपसे भी होना चाहिए। और ये कैलकुलेटर में फीचर्स है, अलग अलग मैंने नहीं करा, ये सारे को एक साथ आप कर सकते हो, बशर्ते प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अभी के मैं बता दूं तो मैंने क्या करा, स्टेप्स बता रहा हूं कि कैसे मैंने रखा। हो सकता है किसी के पास और आसान स्टेप हो, प्रैक्टिस करके ले आया होगा। मैंने पहले इसको सॉल्व करा कैलकुलेटर के अंदर में ही, कि 12 लिखा, उसका अंडर रूट किया, ऐसे लिखाता है उसमें, 12 लिखने के बाद अंडर रूट करना पड़ता है, तो उसका एक फिक्स वैल्यू आया, इसका एक फिक्स वैल्यू आया, इस वैल्यू का मैंने इनवर्स कर दिया, इस वैल्यू का मैंने इनवर्स कर दिया। ये इनवर्स करने का फीचर्स भी आपके वर्चुअल कैलकुलेटर में है, तो इनवर्स किया तो ऊपर चला गया। अब उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 250 से, जो भी आया उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 250 से। एक फिक्स वैल्यू आया, जो भी एक फिक्स वैल्यू आया उसका मैंने क्या करा, पावर लगाने का ऑप्शन भी आपके में है, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाद 1.6 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इक्वल टू किया, जो भी एक वैल्यू आया, इन सब का एक फिक्स वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक सिंगल लाइन में सॉल्व हुआ, मुझे अलग अलग कुछ पेन यूज करना ही नहीं पड़ा, इस लाइन के बाद सीधा आंसर आया। समझ रहे हो, ये प्रैक्टिस से आएगा, पेन पेपर यूज नहीं करना पड़ेगा, इवन इसका भी जरूरत नहीं था, इसके बाद में डायरेक्ट कर सकते थे आप। मतलब आपको क्या, क्वेश्चन देके क्वेश्चन के बाद सीधा सॉल्यूशन आपका आता।
चाहे तो, लेकिन ठीक है इतना लिख सकते हो क्योंकि लिखने में फिर या वैल्यू पुट करने में फिर गलती हो सकता है, इतना लिख सकते हो, देन अगला ही स्टेप आंसर आना चाहिए। समझ रहे हो भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आया किसी? 1.106 कैसे आया सर? एग्जाम में ऐसा ना आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसको कैलकुलेटर में रखने पर एक बार में ही आंसर आएगा। यस, यही चीज मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। The equation for peak particle velocity from blast induced ground vibration is given by ppv is equal to k d divided by under root q के पावर b। d है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लास्ट साइट, q है मैक्सिमम चार्ज पर डिले और b के है साइट कांस्टेंट। यहां पे आपको b का वैल्यू ही निकालना है, बाकी जो भी चीजें चाहिए वो सारा आपको इस डेटा में दे रखा है। सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आया है, बस मैंने डेटा चेंज किया और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन को क्लास में करवाया है, तो ये आपसे बनना चाहिए। तो ट्राई कीजिए, मैं सबका आंसर चाह रहा हूं, सॉल्व कीजिए। जो बात हो गया है आईआईटी गुवाहाटी से, उन्होंने बोला है भाई कि एक क्वेश्चन इस बार पीक पार्टिकल वेलोसिटी से आना तय है। तो ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आईआईटी गुवाहाटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर इससे उटपटांग कुछ नहीं आने वाला है। डी 2 बार लिखा गया इसमें, इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, वैसे इतना समझदारी तो हम में है कि भाई इतना प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आने लग गया है। विकास का आंसर आया है 1.96, एक साथ में गलत हो जा रहा, कोई नहीं, प्रैक्टिस से आएगा। फिर झलेंद्र का भी आंसर आ गया और झमेंद्र का आंसर आ गया, जानवी का आंसर आ गया। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन आपके गेट 2024 में आया था, वैल्यू अलग था। और मैंने आप लोग को ये भी बताया कि ये क्वेश्चन तो सबने सॉल्व कर लिया, मैक्सिमम लोग भी सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई प्रीवियस ईयर को जो सॉल्व किया उससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। लेकिन क्या था, आपको एक इंटीजर वैल्यू डालना था, एनएटी टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो आंसर पुट करने में लोगों ने गलती करा, उनको पता ही नहीं था कि भाई आंसर में निगेटिव में भी वैल्यू रखा जा सकता है। जो भी अगर आपका 1.92 आ रहा है तो वो निगेटिव में वैल्यू भी आंसर में रखा जा सकता है, ये लोगों को नहीं पता था। एक तो क्या आंसर उन्होंने नेगेटिव निकाला बट रखा नहीं, और कई सारे ने पॉजिटिव में ही आंसर निकाला, निगेटिव में थोड़ी आंसर होगा। समझ रहे हो? तो बनता हुआ क्वेश्चन पूरा मेहनत उन्होंने करा, 4-5 मिनट जो क्वेश्चन में लगना चाहिए, सॉल्व करने में लगना चाहिए, कई ने 15-20 मिनट भी खपाया, और खपाने के बाद सही आंसर लाने के बाद पुट करने में गलत करा। ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए कि जहां कहीं भी अगर आपको लगता है कि नेगेटिव आंसर हो सक रहा है, भाई चुपचाप रख दो, नेगेटिव आंसर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये फॉर्मूले में गड़बड़ दिख रहा है, तो दिया है तो दिया है, क्या दिक्कत है? ब्लर क्यों हो रहा है बार बार? ठीक है, तो सॉल्व करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या दिया है आपको, फिर से Q जो है चार्ज पर डिले, सेम जो गेट का क्वेश्चन था उसमें भी ऐसा ही था कि चार्ज पर डिले 80 है दोनों ही सिचुएशन के लिए, कि जब 120 मीटर पे आपने ट्रांसड्यूसर रखा और जब 280 मीटर पे आपने ट्रांसड्यूसर रखा। तो सेंसर 1 एंड 2, ठीक है, फॉर सेंसर 1 एंड सेंसर 2 मैक्सिमम चार्ज पर डिले इज सेम, ठीक है, लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से थोड़ा सजा के, दोनों के लिए मैक्सिमम चार्ज पर डिले सेम है चूंकि, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं पीपीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के पावर बी। ये कैसे आया बता चुका हूं मैं पिछले क्वेश्चन में, दोबारा से बता देता हूं कि हमको क्या पता है सर, पीपीवी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू के पावर बी, ये होता है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों ही सेंसर के लिए क्यू जो है वो 80 केजी है, 80 केजी, तो 80 कट जाएगा ऊपर नीचे से, और के तो कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट है, ये है, मतलब हम पीपीवी को बोल सकते हैं क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी के पावर बी के। तो वही काम मैंने कर दिया, लिख दिया।
डिटेल में लिखना डिटेल में लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था, ठीक है। अभी देखो आगे क्या करना है, इतना जब हमको समझ में आया, मतलब आगे क्या कर सकते हैं सर, पीपीवी एट सेंसर 1 डिवाइडेड बाय पीपीवी एट सेंसर 2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंसर 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेंसर 2 के पावर में b, ठीक है। अभी देखो पीपीवी सेंसर 1 पे कितना है 6.2, सेंसर 2 पे कितना है 3.9, डिस्टेंस सेंसर 1 का कितना है 200 मीटर और सेंसर 2 का कितना है 280 मीटर के पावर में b, ठीक है। इसी में आगे लिख लूं कि 6.2 डिवाइडेड बाय 3.9, 6.2 डिवाइडेड बाय 3.9 ये कितना हो जाएगा 1.589 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा कितना 200 डिवाइडेड बाय 280, 280 है ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.714 के पावर b, ठीक है। आप क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, तो लॉग 1.589 इज इक्वल टू, लॉग लेंगे तो b बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, लॉग 0.7142, ठीक है। b 0.7142 का लॉग जो है वो आ रहा है -0.146, इधर का लॉग हो जाएगा 1.589, इसका जो लॉग आ रहा है वो आ रहा है 0.201, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या सर, b will be equal to divided by 0.146, कुछ गड़बड़ है क्या, मेरा तो 1.37 आ रहा है यार, आप लोग 0.9 तो पता नहीं क्या निकाल रहे थे। अच्छा -1.93 ही है, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, देख लेते हैं क्या ही समस्या है। देखो मुझे गड़बड़ करना अलाउड है भाई, आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा ना, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है। 1.589 ठीक है, यहाँ तक इस वाले में 200 डिवाइडेड बाय 280, तो 0.7142 ये भी ठीक है। अब इसका लिया लॉग, तो ये आ रहा है 0.146, ठीक है। और इधर का लिया 1.589, तो इसका लॉग लिया तो 0.201 आ रहा है, तो ये तो ठीक है। कहाँ समस्या हो रहा है, 220 है वहां पे सर, अरे ठीक 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 ठीक, ये 220 है, तो दो क्वेश्चन बन गया, एक 200 लेके सॉल्व करोगे तो 1.37 आएगा, ठीक है। आगे और करवा दूं कि समझ जाओगे, ये यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हुआ था, 220 डिवाइडेड बाय 280, तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 0.7857। फिर नीचे क्या हो जाएगा इसका लॉग, वन 1047। ठीक, बाकी काम तो ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2201। ठीक है, तो अब करेक्ट है 1.92 माइनस का। अच्छा आ गया सर समझ। सर क्वेश्चन में 3 में बी का के सामने माइनस नहीं दिया था, तो आंसर माइनस में कैसे आएगा? बी के सामने माइनस नहीं दिया था, ठीक है, इधर तो ध्यान दीजिए। ठीक है, सवाल करने में लग गया था, कोई नहीं। 220 सबको पता था, बस मुझे ही नहीं पता चला, ठीक है, कोई नहीं। तो इसलिए मैं बोला थोड़ा वैल्यू पुट करने में। अब बताओ यहीं पे गलती कर दिया तो फिर तो आंसर आना ही नहीं है ना। फिर तो मैंने सवाल पूरा सही करा लेकिन यहीं पे गड़बड़ कर दिया तो आंसर तो गलत ही आना। यही समझदारी आपको एग्जाम में रखना है। कोई नहीं। और कोई एक और बता रहा है माइनस में क्यों आया, भाई आप इसको लॉग में रख के देखो ना, इसको लॉग में रखो, 0.7857 को लॉग में रखो, तो जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो यहां से बी का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में ही ना आएगा। ठीक है, अच्छा पटेल बोले जरूर थे लेकिन उनको समझ में आ गया बाद में। ठीक है ठीक है, चलो आगे देखें फिर अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना भाई कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? देख लो यार, जितना लोग क्लास में हो सबको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे बनना चाहिए, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, इससे आसान गेट में कुछ भी नहीं हो सकता है। कि जहां पे आपको फॉर्मूला भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वैल्यू दे रखा है, सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगा करके आंसर निकालना है। ये भी आपके गेट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन का हूबहू कॉपी है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम में दिया था, तो मैंने थोड़ा सा डेटा वगैरह के साथ खेल करके सेम क्वेश्चन, ये गेट भी करता है, गेट नया क्वेश्चन थोड़ी बनाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करके डेटा चेंज करके नया क्वेश्चन बनाता है। सेम काम मैंने भी करा कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। इन ओपन कास्ट कोल माइन ब्लास्ट वाइब्रेशन वर मेजर्ड एट टू लोकेशन पी एंड क्यू फ्रॉम ए मैक्सिमम चार्ज पर रिले क्यू इज इक्वल टू 1000 kg। डिस्टेंस जो है पी पॉइंट का जहां पे ट्रांजिस्टर रखा है उसका डिस्टेंस है 150 मीटर, क्यू का है 350 मीटर, पीपीवी दोनों पॉइंट पे दे रखा है। अब की बार आपको पीपीवी निकालना है 250 मीटर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया, पिछले वाले में आपने बी निकाला था, ठीक है, बीटा निकाला था या बी निकाला था, अब की बार आपको बीटा तो निकालना ही है, साथ में के निकालना है, और दोनों निकालने का 250 मीटर पे आपको पीपीवी निकालना है, तो एक स्टेप बढ़ गया। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था जो आपके 2022 का शायद ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, कोई नहीं, बनाने आता है तो क्या ही दिक्कत है। फिर सेम काम है कि लोकेशन सेंसर पी और सेंसर क्यू दोनों पे लोकेशन पे, हाँ ठीक है। क्या, चूंकि MCD for sensor P and Q is same, तो हम कह सकते हैं, अब ये स्टेटमेंट को कोई अलग से मुझे बताने का जरूरत नहीं, आप सबको अब समझ में आ चुका होगा कि पीपीवी पीक पार्टिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, क्या था, डी के पावर माइनस बीटा के। अब की बार माइनस में ही दिया है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो ये हमको समझ में आया। अब कर लेते हैं आगे का काम। पीपीवी एट सेंसर बी पी डिवाइडेड बाय पीपीवी एट सेंसर क्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंसर पी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेंसर क्यू। के पावर माइनस बीटा।
ठीक है, तो सेंसर वो पीपीवी आ रहा है, वो कितना आ रहा है 85 पर सेकेंड आ रहा है, बाप रे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सेंसर क्यू पे जो पीपीवी आ रहा है वो आ रहा है 18.2। ठीक है, आगे देखिए, डिस्टेंस पी का कितना है 150 मीटर, और क्यू का जो डिस्टेंस है वो है 350 मीटर, तो इसके पावर में -b। ठीक है, आगे का काम फिर कैलकुलेशन का है, कर लीजिए। आपको सिंप्लीफाई करना होगा, क्या है सिंप्लीफाई, कैलकुलेटर है ना, हमको थोड़ी सॉल्व करना है। 85 डिवाइडेड बाय 18.2। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सुविधा के लिए स्टेप्स रख रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि इस लाइन के बाद डायरेक्ट आपका बीटा का वैल्यू आए। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 350। सही रखो ना यार वैल्यू, फिर मेहनत करके सॉल्व करूंगा वैल्यू गड़बड़ा जाएगा। 150 और 350, ठीक है। .428 के पावर -b। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा मैं। ठीक है, तो लॉग लूंगा, क्या हो जाएगा लॉग 4.67, और इधर हो जाएगा -b लॉग 0.428। ठीक, -b, इसका लॉग का वैल्यू आ रहा है 0.3679। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका 4.67 लॉग 669, ये भी माइनस में आया है, तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो b का वैल्यू आ जाएगा 0.6। मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूं इस उम्मीद से कि आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं भाई तो बता दो, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे पास सॉल्व है, कि काहे टाइम बर्बाद करूंगा फिर मैं। 0.819, तो ठीक है, इसको 2 लिख देते हैं सीधा। ठीक है, तो ये आ गया किसका, बीटा का वैल्यू। अब जब बीटा का वैल्यू आ गया, कोई भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, कौन से, पीपीवी के किसी भी एक इक्वेशन पे रख दीजिए, लेट सपोज पी वाले इक्वेशन में रख दिए, d डिवाइडेड बाय √q के पावर -बीटा। ठीक है, 1 मिनट रुकना यार, सॉल्व कीजिए आगे आप लोग। हाँ भैया, ठीक, हाँ कहाँ पहुंचे थे, तो पीपीवी पी हमको पता है सर कितना 85 था क्या, 85 के निकालना है, डिस्टेंस 150 मीटर, क्यू तो फिक्स है 1000, 1000, और बीटा हमने निकाल लिया, कितना निकाला 1.8, 1.82।
ठीक है, यहां से k का वैल्यू निकाल दीजिए। मैं अब उम्मीद लगा रहा हूं कि आप लोग इतना तो अब सॉल्व करना सीख गए हैं, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं मेरे पास अगर होगा तो, नहीं तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। k का वैल्यू आएगा 1506। ठीक है, किसी ने निकाला भाई? बी आया 1.819। ठीक है, के का वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, 1506 आ रहा है। अब जब हमने बी का वैल्यू निकाल लिया 1.82 आया, के का वैल्यू निकाल लिया 1506 आया, तो अब हमको क्या निकालना है? पीपीवी एट डिस्टेंस 250 मीटर निकालना। ये समझ में नहीं आया होगा प्लीज बता देना, मैं मान के चल रहा हूं कि कैसा नहीं 10वां 11वां नंबर का क्वेश्चन चल रहा है तो आपसे बनने लग गया होगा, जस्ट कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा। पीपीवी एट 250 मीटर कितना हो जाएगा? के डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू के पावर माइनस बीटा। के निकाला 1506 हमने, डी 250 पे बात हो रहा है, अंडर रूट 1000 के पावर माइनस 1.82। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 104.48 104.48 mm पर सेकेंड। ठीक है भाई लोग, ज्यादातर लोगों का 33 पॉइंट कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? सॉल्व करना पड़ेगा। के 1445 आ रहा है। ठीक है, मुझसे गड़बड़ हुआ है। देखो 1000 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 150 के पावर माइनस 1.82 82 ठीक है, इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 85। हाँ यार गड़बड़ है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। 1445 है। ठीक है, चलो एक्टिव हो, इस बात की खुशी है। ठीक है, तो ये के का वैल्यू फिर उस हिसाब से इधर भी चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से इधर भी चेंज हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? 445। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? 1000 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 250 के पावर माइनस 1.82। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 33.54 mm पर सेकंड सही आंसर था आप लोगों का, मेरे इन पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है सर, 42.87 आ रहा है, इतना रेंज देता है कमलेश्वर कि आपका ये वाला जो आ रहा है 1442 आ रहा है, उतना भी सही आंसर आ जाए। क्या होता है ना, पॉइंट के बाद में आपने लेट सपोज 1.82 मैंने कर दिया, उसको 1.819 जो एक्चुअल आ रहा था वो रखा होगा, तो थोड़ा बहुत का फर्क पड़ता है, उतना आपके रेंज में रहेगा। ठीक है, तो ब्लंडर कर देंगे, मेरी तरह तो गड़बड़ है कि मैंने पता नहीं कैसे 1500 जो भी ले आया था पहले, सबको मैंने अपने इन पे भी सॉल्व करके देखा है टाइम बचाने के लिए, बट ठीक है गड़बड़ सड़बड़ हो गया, अच्छा है। आगे बढ़े, समझ में आया? समझ में आना इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस समझ में आना इंपॉर्टेंट है। फॉर 150 मीटर डिस्टेंस, 150 मीटर डिस्टेंस के लिए भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके लिए भी निकालना है, जैसा भी निकालना है। अच्छा 150 मीटर डिस्टेंस को तो दे ही रखा है ना यार क्वेश्चन में। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए ब्लास्ट इन एन ओपन कास्ट माइंड यूज्ड ए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ऊपर ऊपर से जा रहा होगा प्लीज बता देना भाई, बताइए आपको कि बात हो रखा है IIT गुवाहाटी से, क्वेश्चन आपके गेट 2026 एग्जाम में या तो 2 नंबर का या तो फिर 4 नंबर के लिए आने वाला है।
देखिए, ये ब्लास्ट इन ओपन कास्ट माइन यूज्ड मैक्सिमम चार्ज पर डिले। मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना है? 900 kg का है। एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर पीपीवी वाज मेजर्ड टू बी 60 mm पर सेकंड। एज्यूमिंग एम्पिरिकल रिलेशन दिस, बीटा दे रखा है, पीपीवी 250 मीटर डिस्टेंस निकालना है। तो अब 250 मीटर डिस्टेंस पे पीपीवी निकालना है, ठीक है। तो क्यू दे रखा है, डी दे रखा है, और के आपको नहीं दिया है। जो डेटा दिया उसे के निकालिए और फिर आगे का काम कीजिए। क्या ही समस्या गुरु। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सबका आना चाहिए भाई। हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। आप में से कोई ये तो नहीं बोलेगा कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करवाया आपने। हो सकता है बताने में अलाली हो रहा होगा कि सर समझाने नहीं आता आपको, भगा देते हो, डिटेल में नहीं समझाते हो, ये सारी शिकायत हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन कम कराया, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई बोल पाए। जितना हो सकता है जिस टॉपिक में, उतना क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, क्या दिया सर? पीपीवी इज इक्वल टू के डी अंडर रूट क्यू के पावर माइनस बीटा। ये हमको पता है, वही दे रखा है आपके क्वेश्चन में। अब देखो कि पीपीवी 60 mm पर सेकेंड, डी दिया है आपका 100 मीटर, के नहीं दिया है, निकाल सकते हैं आप डेटा जो जितना दिया है उससे, और क्यू मैक्सिमम चार्ज पर डिले 900 kg दिया है, 900 kg दिया है के पावर बीटा का वैल्यू आपको 1.7 दिया है, दिख रहा है ना? बीटा का वैल्यू आपको 1.7 दिया है, ठीक है। तो बस जितना डेटा दिया है वो सबको आप सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करना आपको आ गया होगा, इतना भरोसा करके मैं चल रहा हूँ। गलत हो रहा होगा तो मुझे बता देना यार। फिर से के का वैल्यू जो मेरे पास आ रखा है वो है 464.563, 464 ही लेते हैं, ठीक है। चलो पूरा लिखते हैं, 563 यार है, सही है भाई, उतना चलता है सर। हाँ, 464.563, ठीक है। ये के का वैल्यू आ गया। अब जब आपके पास बीटा है, के है और बाकी सारा डेटा है, तो क्या दिक्कत है सर? पीपीवी 250 मीटर, ये तो बहुत आसान हो गया सर। इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या? इतना ही आसान आया है आपके एग्जाम में भाई। प्रैक्टिस इतना हो गया कि अब हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 250 मीटर पे पीपीवी आपको निकालना है, ठीक है। के का वैल्यू पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू के पावर माइनस बी। दिख रहा है? कलर नहीं दिख रहा है ना, व्हाइट में लिखते हैं। के का वैल्यू हमने निकाला 464.56 मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू 100 मीटर नहीं, आपके पास 250 मीटर है, 250 मीटर डिवाइडेड बाय क्यू तो सेम रहना है, मैक्सिमम चार्ज पर डिले 900 kg, और इसके पावर में 1.7। बस निकाल लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आपको आता है, इतना तो भरोसा करके चल सकता हूं। तो पीपीवी 250 मीटर जो मेरे पास आया है 12.63 mm पर सेकेंड, 12.63 mm पर सेकेंड, ठीक है। देखो शेखर पटेल का आंसर, शेखर पटेल बड़ा फास्ट आंसर दे रहा है, अच्छा बाकी लोग का भी आंसर आ गया है, चलो अच्छा बात है, ठीक है। तो सबका आ रहा होगा भाई, टाइम ले लो, सॉल्व करो, ठीक है। प्रदीप, शेखर, अंशुमन, मयंक, संकेत, विजय, ऑलमोस्ट सबका है। कमलेश्वर का भी आंसर आ रहा है यार, और क्या चाहिए। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। देखिए क्या क्या दिया है, इन ए सरफेस माइन द फॉलोइंग रीडिंग आर रिकॉर्डेड। क्या क्या रीडिंग दिया है सर? लोकेशन ए, लोकेशन बी। लोकेशन ए का डिस्टेंस है 150 मीटर, लोकेशन बी का डिस्टेंस है 250 मीटर। लोकेशन ए पे पीक पार्टिकल वेलोसिटी 45 है, लोकेशन बी पे 21 है। चार्ज पर डिले दोनों ही लोकेशन पे सेम है, सेम काम है। फिर से ये तो सिमिलर क्वेश्चन आ गया सर, बस डिस्टेंस चेंज कर दिया, आप तो बच्चों की तरह खिला रहे हो, ठीक है। तो आगे मैं सॉल्व नहीं करता,
जिनको नहीं समझ में आया होगा अभी तक, मैं डायरेक्ट करवा दे रहा हूं कि पावर बीटा। ये सबको समझ में आता है सर, क्योंकि दोनों ही लोकेशन पे, लोकेशन ए और लोकेशन बी पे चार्ज पर डिले, मैक्सिमम चार्ज पर डिले सेम है। जब मैक्सिमम चार्ज पर डिले सेम है तो क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा दोनों के लिए, कांस्टेंट हो जाएगा। और के तो कांस्टेंट नहीं, मतलब कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट लिखना ठीक नहीं है, ठीक है। और के तो कांस्टेंट है ही है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि पीपीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के पावर माइनस बीटा, लिख दिया हमने। अब जब इतना कर लिया तो आगे का काम वैसे ही आसान है। पीपीवी एट लोकेशन ए डिवाइडेड बाय पीपीवी एट लोकेशन बी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ए जो कि 150 मीटर है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ लोकेशन बी 250 मीटर के पावर माइनस बीटा, माइनस बीटा। पीपीवी ये भी दे ही रखा था तो कर ही लेते, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाय 21, 150 डिवाइडेड बाय 250 के पावर माइनस बीटा। आगे सॉल्व करना आपको आता है, लॉग लेके आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। जो आएगा आपका आंसर, बीटा का वैल्यू जो आएगा वो आएगा बीटा इज इक्वल टू 1.49, ठीक है। इसमें माइनस में ही दिया है तो कोई ऐसे रोने धोने वाला काम बात नहीं है, तो पॉजिटिव में आएगा आपका बीटा का वैल्यू, ठीक है। बात सॉल्व कर लीजिएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, जो आएगा वैसे ही रखना है हमको। तो विजय का, आदित्य का, किसी का 1.5 आ रहा है, किसी का 1.49 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.49 को आप 1.5 भी लिख सकते हो, तो इतना रेंज आपको देगा कि आपका 1.5 भी सही हो सक रहा है, 1.49 भी सही हो सक रहा है, 1.48 भी सही हो सक रहा है, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखें। समझ में आ रहा है ना भाई कि सर अब तो आप भगा रहे हो, पहले तो डिटेल में करवाते थे। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि अब बन रहा होगा हर किसी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर का। सॉल्व कीजिए। अब तो कैलकुलेटर अगर आपके पास रखा होगा, यही मान के चल रहा हूं कि सारे आप लोग वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे होंगे, तो रखा होगा तो डायरेक्ट अब आपका डेटा आ रहा होगा, इतना डिटेल में आपको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द वाइब्रेशन लिमिटेड रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर इज 10 mm per second, स्ट्रक्चर इज लोकेटेड 120 मीटर फ्रॉम द ब्लास्ट साइट, इफ पीपीवी इज गिवन बाय दिस, डिटरमाइन मैक्सिमम चार्ज पर डिले। अब की बार फिर से पीपीवी कितना दिया है, 10 mm पर सेकंड दिया। फिर गेट क्या करता है, डेटा सेम रखता है, क्वेश्चन सेम मतलब क्वेश्चन सेम रखता है, कॉन्सेप्ट सेम रखता है, लैंग्वेज से खेलता है। वही लैंग्वेज से मैंने भी खेला है कि भाई दे दिया वाइब्रेशन लिमिट रेसिडेंशियल एरिया में 10 mm पर सेकंड है, तो वैसे में उस लिमिट को क्रॉस ना करे उसके लिए मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्या होगा। सॉल्व करने का वही तरीका है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करा। पीपीवी 10 mm पर सेकंड दे रखा है तो बस रख दीजिए 10 mm पर सेकंड, ठीक है। के का वैल्यू दिया है क्या, के का वैल्यू दिया ही है 150 मल्टीप्लाइड बाय डी दिया है कितना 120 मीटर पे निकालना है, और अंडर रूट क्यू के पावर -1.6। ये इक्वेशन आपको दे रखा है, यहां से आपको क्यू का वैल्यू निकालना है, आगे सॉल्व करना आपको आता है, इतना तो समझदार हमने बना ही दिया है कि आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सर ब्लर हो गया अभी, ठीक है, क्या है मुझ पे फोकस कर दे रहा है सामने आने से, ठीक है। तो Q का वैल्यू आएगा, आप लोग जब सॉल्व करेंगे, मैं मान के चल रहा हूं आप लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई, ठीक है। कितना आएगा 488, 488 kg, ठीक है भाई, क्लियर है। इधर दो ध्यान, अच्छा ब्लर हो गया था तो बना नहीं पाएंगे, ऐसा है क्या। अच्छा विकास शर्मा ने बताया आंसर 481, मेरे में 88 आया, ठीक है। इतना रेंज रहेगा कि आपका 481 भी सही हो जाए और मेरा 488 भी सही हो जाए, तो थोड़ा बहुत डेटा का इशू हुआ होगा, चलता है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे भाई लोग, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाली वाले तो नहीं दे रहे हो कोई यार कि सर भगा रहे हो, अब तो कुछ बताते भी थे पहले, अब तो वो भी नहीं कर रहे हो। कैलकुलेशन ही छोड़ रहा हूं, बाकी तो सब करवा ही रहा हूं यार, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पहले बड़े में ही करवा देते हैं फिर ब्लर हो जाता है। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ब्लास्ट
180 मीटर, चार्ज पर डिले 750 kg, measured ppv is 35 mm per second, attenuation constant is 1.5, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k। सब आपको दे रखा है, फिर से k का वैल्यू निकालना है। आसान सा काम है, इसको तो भाई एक नंबर में देना चाहिए, ठीक है। जगह का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कहे जाते छोटा कर रहे हैं, ठीक है। पीपीवी कितना दिया सर, के डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू के पावर माइनस बीटा, ठीक है। पीपीवी कितना है 35 mm पर सेकेंड, के कितना है, के आपको निकालना है, डी कितना है 180 मीटर, क्यू कितना है 750 kg और बीटा 1.5 है। बस सब आपको दे रखा है, आगे तो सॉल्व करना आसान सा काम, खासकर जब के निकालना रहे तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो के आ रहा है विकास का, शेखर का 589, राइट, दोनों का सेम आ रहा है 589.76 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बाकी सबको भी समझ में आ रहा है कि बस विकास और शेखर ही सॉल्व कर रहे हैं। नहीं सर, आप मेरे गुरुजी हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्या बोलना चाह रहे हैं ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। An open cast mine uses blast with charge per delay 500 kg. The site constant are known, k is equal to 120, beta is equal to 1.8. Predict the PV at building located 200 meter from the blast phase using this. तो क्या बोला है सर आपको, चार्ज के बीटा और डिस्टेंस सब दे रखा है, क्या निकालना है, पीपीवी निकालना है, सिंपल है, ठीक है। तो पीपीवी निकालना है, वैल्यू रख दीजिए सबका। के कितना दिया है सर 120, डी कितना है 200, क्यू कितना है 500, बीटा कितना है 1.8। बस अब इसको सॉल्व करने का काम है, जो आएगा वो आपका आंसर है। आंसर है 2.32 mm पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर आ भी गया, विकास का, संकेत का, चंदन का, मयंक का, और आई होप बाकी सबका भी आ ही जाएगा, ठीक है। दीपक का भी आ गया। तो ये बेसिकली आपका ग्राउंड वाइब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हुए जो प्रीवियस ईयर में आए थे, और कुछ जो मैंने बनाए हैं जो प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। चलिए, ये एक और क्वेश्चन है, अभी तक का समझ में आया तो इसको फटाक से देख लीजिए। अभी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। क्या बोला है, स्क्वायर पैटर्न ऑफ ब्लास्टिंग इज शोन इन द फिगर फॉर द केस ऑफ, क्या दिया ढक गया है, हाँ, फॉर द केस ऑफ साइमल्टेनियस ब्लास्ट, स्क्वायर पैटर्न ऑफ ब्लास्टिंग इज शोन इन द फिगर फॉर द केस ऑफ साइमल्टेनियस ब्लास्ट, आइडेंटिफाई द जोन ऑफ नो फ्रेगमेंटेशन। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में से या इस पर्टिकुलर ब्लास्ट डिजाइन में से कौन सा एक जोन है जो कि नो फ्रेगमेंटेशन जोन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन कैसे बोल रहा हूं कि देखो, इसने आंसर बताया, संकेत बता रहे हैं आर, आर मतलब ऑप्शन सी, सी आर, ठीक है। तो दो नो लॉग का एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे, कोई एस बता रहा है, चंदन कुमार, ठीक है। तो समझते हैं क्या बोल रहा है सर। एक तो आपको इसमें दिया है बाउंड्री ऑफ फ्रैक्चर, और दूसरा है जोन अराउंड द होल, जोन अराउंड द होल। तो बेसिकली बाउंड्री ऑफ द फ्रैक्चर, जोन अराउंड द होल, ब्लास्ट होल।
तो जो ब्लास्ट होल है उसका जो फ्रैक्चर जोन है उसका बाउंड्री क्या है, फ्रैक्चर जोन का बाउंड्री क्या है, ये आपको दिया हुआ है। तो लेट सपोज ये एक आपका ब्लास्ट होल है, ये 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 चार आपके ब्लास्ट होल है, ब्लास्ट होल 1, ब्लास्ट होल 2, ब्लास्ट होल 3, ब्लास्ट होल 4, ऐसा करके। तो ब्लास्ट होल 1 लेट सपोज आप मान के चलो, तो इसका जो फ्रैक्चर जोन है वो कितना है, ये पूरा इसका फ्रैक्चर जोन है। जो दूसरा ब्लास्ट होल है उसका फ्रैक्चर जोन कितना है, इतना है, दे रखा है बाउंड्री आपको लिखा हुआ है। इसका फ्रैक्चर जोन कितना है, ये पूरा इसका फ्रैक्चर जोन है। इसका फ्रैक्चर जोन कितना है, ये पूरा इसका फ्रैक्चर जोन है। लेकिन आप देखेंगे जो पर्पल कलर में जो एरिया दिख रहा है, पर्पल कलर में जो एरिया दिख रहा है वो किसी के भी फ्रैक्चर जोन में नहीं आ रहा है। ये पर्पल कलर वाला जो एरिया है वो किसी के भी फ्रैक्चर जोन में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं सर, ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं कि जो बात हो रही है नो फ्रेगमेंटेशन जोन, जब ये किसी के भी फ्रैक्चर जोन में नहीं आ रहा है, तो ये जो पर्पल कलर वाला एरिया है वही क्या होगा, नो फ्रेगमेंटेशन जोन होगा। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, आर, आर मतलब ऑप्शन सी। क्लियर है जी बात? ठीक है, बाकी सबने सही आंसर दिया था, एक चंदन का था, तो चंदन अभी क्लियर है भाई? ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट यहां पे खत्म होता है। आगे हम समझते हैं, ये एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि वही पैरामीटर्स में से ही है, ब्लास्टिंग पैरामीटर्स में से, तो इसको समझते हैं, देन फिर कल क्लास करेंगे। डीकपलिंग रेशियो, ये टर्म्स आपको देखने मिलता है, इस टर्म पर बेस्ड 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो वो क्वेश्चन में मैं करवा दूंगा, अभी फिलहाल इस टॉपिक को समझ लीजिए। ठीक है, डीकपलिंग रेशियो क्या होता है सर? डीकपलिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ ब्लास्ट होल टू द डायमीटर ऑफ एक्सप्लोजिव चार्ज। कि जो ब्लास्ट होल का डायमीटर होता है और एक्सप्लोजिव का जो डायमीटर होता है, दोनों के डायमीटर के, एक्सप्लोजिव चार्ज भी जो बोल रहा है वो बेसिकली कार्टिज के लिए बात होता है। डीकपलिंग रेशियो कभी भी बात होगा तो एक्सप्लोजिव कार्टिज के लिए बात होगा, तो एक टर्म वहां पे जोड़ लीजिएगा, एक्सप्लोजिव कार्टिज जोड़ दीजिएगा, जो चार्ज है। ठीक है, क्या होता है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, डीकपलिंग रेशियो बोल रहे हैं। क्यों डीकपलिंग रेशियो इंपॉर्टेंट है? ये डीकपलिंग रेशियो ही है जो आपको बताता है कि हाउ वेल एक्सप्लोजिव फिट्स इनसाइड द ब्लास्ट होल, कि जो आपने एक्सप्लोजिव डाला है वो ब्लास्ट होल के अंदर में कितना फिट बैठ रहा है, वो डीकपलिंग रेशियो से आपको पता चलता है। व्हेन एन एक्सप्लोजिव डज नॉट फुली फिल या डीकपल्ड, लेस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द रॉक, reducing risk of overbreak और excess damage। कि अगर हमारा जो एक्सप्लोजिव हमने ब्लास्ट होल के अंदर में डाला है, अगर वो पूरी तरह से फुल नहीं है, उसके सरफेस से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं है, जो होल है, जैसे ऐसा समझिए कि मान लो हमने क्या करा कि आपका ये होल था जो कितना है, 100 mm का होल था, 100 mm का होल था, और आपने जो कार्टिज डाला है, कार्टिज डाला है वो 50 mm का है, 50 mm का है, मतलब प्रॉपर कनेक्शन नहीं है किसके बीच, रॉक और एक्सप्लोजिव के बीच। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एनर्जी कम ट्रांसफर होगा। प्रॉब्लम क्या है कि इससे रॉक आपका प्रॉपरली नहीं टूटेगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा। फायदा क्या है कि ऐसे सिचुएशन में आपका रिस्क ऑफ ओवरब्रेक रिड्यूस हो जाएगा, कि आपका रॉक ओवरब्रेक नहीं करेगा। तो ये हम इंटेंशनली कई बार डिकपल्ड करते हैं, कहां पे, जहां पे आपको, जो मैं आपको प्री स्प्लिटिंग जो मैं बता रहा था, ठीक है, तो वो जो प्री स्प्लिटिंग वाला काम है, वहां पे डीकपल्ड होल के थ्रू भी प्री स्प्लिट का काम करते हैं, एक आर्टिफिशियल क्रैक जनरेट करने का काम करते हैं, कि जो रॉक है उसका ओवरब्रेक रोका जा सके, एक्सेसिव डैमेज को रोका जा सके। तो ये बेसिकली बात हो रहा है, मतलब मैं जस्ट इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि डीकपलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। लॉस तो पर बात नहीं हो रहा ना, लॉस क्या है कि एक तो आपका एनर्जी वेस्ट होगा, कि अगर प्रॉपर कांटेक्ट नहीं है, मतलब रॉक पे प्रॉपर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, जो शॉक एनर्जी और हीव एनर्जी की तरह हम एक्सप्लोजिव एनर्जी को यूज करना चाह रहे थे वो नहीं मिलेगा प्रॉपरली। ठीक है, आगे समझो। यूज्ड स्पेशली इन कंट्रोल ब्लास्टिंग, कहां पे यूज होता है, वही जो मैं आपको बता रहा था, कंट्रोल ब्लास्टिंग में हम डीकपल्ड होल का यूज करते हैं, प्री स्प्लिटिंग करना है, पोस्ट स्प्लिटिंग करना है, तो वो सारे में ये डीकपल्ड होल का यूज होता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपका ब्लास्टिंग तो होगा लेकिन रॉक प्रॉपरली टूटेगा नहीं, एक आर्टिफिशियल क्रैक जनरेट करके दे देगा, कि जब मेन ब्लास्ट होगा तो उसका जो ग्राउंड जो वाइब्रेशन है, ब्लास्ट का जो वाइब्रेशन है या ब्लास्ट का जो इफेक्ट है, उस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल क्रैक जनरेट जो हुआ है उसके
आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पेरीमीटर ब्लास्टिंग, जहां पे आपको पेरीमीटर में ब्लास्टिंग करना है, पेरीमीटर मतलब आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि एक टनल है, टनल का जो पेरीमीटर है वहां पे अगर आपको ब्लास्टिंग करना है तो वहां पर भी हम डीकपल्ड होल यूज करते हैं, जिससे कि एनर्जी आगे आपके स्ट्रक्चर में ट्रांसफर ना हो। स्मूथ ब्लास्टिंग टेक्निक, ये भी आपको मैं बताऊंगा स्पेशल ब्लास्टिंग में। तो जो स्मूथ ब्लास्टिंग टेक्निक होता है वहां पर भी हम डीकपल्ड होल का यूज करते हैं। पुल एक ही होता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं, आगे समझते हैं ये क्या बोल रहा है। वही जो बताया है कि लेट सपोज आपका डीकपलिंग रेशियो एक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फुल्ली कपल्ड एक्सप्लोजिव टच होल वॉल, आपको मैंने डायग्राम में जो दिखाया था कि जहां पे डीकपलिंग रेशियो मतलब होल का डायमीटर और एक्सप्लोजिव का डायमीटर दोनों सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में DR1 रहेगा, एक्सप्लोजिव फुल्ली कपल्ड रहेगा, और ये जो सिचुएशन है वो क्या करेगा, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करेगा रॉक के अंदर में, हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ज्यादा अच्छा फ्रेगमेंटेशन होगा। तो ये सिचुएशन एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है, ब्लास्टिंग करने के लिए अच्छा है, बट जहां आप कंट्रोल ब्लास्टिंग करेंगे वहां के लिए बेकार है कि एनर्जी पूरा पूरा ट्रांसफर हो रहा है तो ओवरब्रेक होने का चांस है, ग्राउंड वाइब्रेशन क्रिएट होने का चांस है, वाइब्रेशन आपके स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होकर आपके स्ट्रक्चर को डैमेज कर सक रहा है। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग करने के लिए अच्छा नहीं है, बट प्रोडक्शन ब्लास्टिंग आपको करना है तो डीकपल्ड या प्रोडक्शन होल के लिए आपका जो DR1 होना दैट इज यूजफुल। डीआर अगर ग्रेटर देन 1 है, डीआर अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि डीकपल्ड होल है, जो आपका एक्सप्लोजिव चार्ज है वो कम है, एक्सप्लोजिव का जो कार्टेज है उसका डायमीटर कम है, किसके कंपैरिजन में, होल डायमीटर के कंपैरिजन में। तो इसे कहां पे यूज करते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग में, और यहां पे आपको स्ट्रक्चर पे होने वाले डैमेज को रिड्यूस करना है वहां पे। DR <1, ये ऐसा कोई होता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा कि आपका 100 mm का होल है उसमें आप 120 mm का कार्टेज डाल देंगे, नहीं हो सक रहा है, तो फिजिकली नॉट मीनिंगफुल, कहीं भी यूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है भाई लोग। सिर्फ फॉर्मूला में कंफ्यूजन है कि कहीं पे डीकपलिंग रेशियो डाया ऑफ एक्सप्लोजिव और डाया ऑफ होल दिया रहता है। अभी तो कंफ्यूजन नहीं है ना शेखर, जो मैंने बताया उतने को ध्यान में रख लो। ओपन कास्ट में यूज होगा, हाँ ओपन कास्ट में यूज होगा इन जनरल। ठीक है, अर्जुन बता रहा है पुल फैक्टर और पुल एक ही होता है, क्या नहीं होता है, पुल फैक्टर अलग है और पुल अलग है। कि मान लो आपको कितना पुल निकला एक पर्टिकुलर ब्लास्ट के अंदर में, पुल का बाद कहां पे होता है, अंडरग्राउंड या टनल के ब्लास्टिंग में यूज होता है। कि आपको यूजी ब्लास्टिंग करना है या टनल का ब्लास्टिंग करना है। ये सर तो बहुत पतला लिखा रहा है। ठीक है, यूजी या टनल का ब्लास्टिंग करना, वहां पे पुल वर्ड यूज होता है कि आपने होल कितना करा, होल कितना करा और एक्चुअल होल कितना मीटर करा और एक्चुअल कितना आपको पुल मिला। तो अगर आप पुल और पुल फैक्टर दोनों को कोरिलेट करना चाहो तो पुल ऑब्टेन्ड इन ब्लास्ट इज इक्वल्स टू क्या, होल डिस्टेंस या होल लेंथ, ब्लास्ट होल लेंथ लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू ब्लास्ट होल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर से आप ब्लास्ट होल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्चुअल पुल कितना ऑब्टेन हुआ आपका निकल आएगा। ठीक है जी, बात क्लियर है। DR ग्रेटर देन एक बार और बोल दीजिए। ठीक है, तो DR ग्रेटर देन 1 जो आप बात कर रहे हैं, अच्छा ये बोल दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या है, मैंने क्या बताया, DR क्या बताया, ये बताया ना डीकपलिंग रेशियो, कि आपका जो ब्लास्ट होल डायमीटर है, ठीक है, ब्लास्ट होल डायमीटर और एक्सप्लोजिव चार्ज दोनों के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, डीकपलिंग रेशियो बोल रहे हैं। तो DR ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब हुआ, DR ग्रेटर देन 1 इसका मतलब क्या हुआ, DH डिवाइडेड बाय
DC, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि आपका जो ब्लास्ट होल का जो डायमीटर है, ब्लास्ट होल का जो डायमीटर है वो एक्सप्लोजिव कार्टिज के डायमीटर से ज्यादा है। एक्सप्लोजिव कार्टिज का डायमीटर, लेट सपोज आपने क्या करा, ब्लास्ट होल जो करा वो कितना 100 mm का करा, और कार्टिज का जो डायमीटर वो 80 mm है। तो क्या आ गया बेसिकली, समझ में आ रहा है अभी? पर सर ओपन कास्ट में कार्टिज यूज नहीं होता है, तो ठीक है, मतलब जहां कार्टिज यूज नहीं होगा वहां पे डीकपलिंग रेशियो 1 हुआ। आप डीकपलिंग का बताया ना आपको कि इन जनरल आप करते क्या हो, 1 ही रखते हो, 1 ही रखते हो। कहां पे करोगे, लेट सपोज आपके ओपन कास्ट में ही क्या हो रहा है, ओपन कास्ट में ही कि आपका ये आपका लेट सपोज ब्लास्ट साइट है, ये आपका ब्लास्ट साइट है जहां पे आपको ब्लास्टिंग करना है। आपने जो भी मेन ब्लास्ट करा, मेन ब्लास्ट करा उसमें जैसा आपने चार्ज करना करा, अब इसी ब्लास्ट साइट के बाजू में एक विलेज है, इसी ब्लास्ट साइट के बाजू में एक विलेज है। तो इस विलेज के में जो है ग्राउंड वाइब्रेशन ना जाए उसके लिए आप क्या करेंगे, या फिर कोई स्ट्रक्चर है जिसको आपको बचाना है तो क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला रो रहेगा, लास्ट वाला रो रहेगा उस पर आप बल्क एक्सप्लोजिव यूज ना करके कार्टिज यूज करोगे, और कार्टिज को भी क्या डीकपल्ड रखोगे। मतलब एक तरीका ऑफ ब्लास्टिंग ये भी हुआ कि आप डीकपल्ड होल छोड़ करके इसको जस्ट आपने क्या करा, कार्टिज यूज करा, और जो डायमीटर है उसका आधा या आधे से भी कम डायमीटर का आपने कार्टिज यूज करा, ब्लास्ट कर दिया, एक आर्टिफिशियल क्रैक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आर्टिफिशियल क्रैक यहाँ पे, ये मैं बताऊंगा आपको स्पेशल ब्लास्टिंग मेथड जब बताऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। इसको बोलते क्या है, कैसे करते हैं, सारा बताऊंगा। अभी के लिए बस समझ लीजिए जो कंफ्यूजन आ रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल क्रैक आपने जनरेट कर दिया, तो जब आपका मेन ब्लास्ट होगा ना तो इसका जो वाइब्रेशन है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा विलेज की ओर, या फिर कोई स्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं करेगा। या फिर हो सकता है आपका बेंच था तो बेंच के लास्ट में जो आपने डिकपल्ड होल छोड़ा तो बेंच को स्टेबल रखेगा, डैमेज नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आया डिकपल्ड होल का पर्पस क्या है, वो मैंने अलग से भी बताया, ये बताया ना क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डिकपल्ड होल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेसिकली आपका एनर्जी तो कम ट्रांसफर हो रहा है, तो ये तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है कि आपका ब्लास्टिंग सही से नहीं होगा, लेकिन ओवरब्रेक का रिस्क तो रोक देगा। क्लियर है जी बात? डीकपल्ड केवल कंट्रोल ब्लास्ट के लिए करते हैं विकास, ना कि प्रोडक्शन ब्लास्ट के लिए। एग्जैक्टली ठीक है भाई लोग, चलो फिर कल मिलते हैं। बाकी आप लोग जितने भी हैं, अभी आप सबने पता होगा कि हमारा 2000 से ज्यादा कोर्स सब्सक्राइबर हो चुका है गेट का, मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डर सबको मिला करके। और इसी 2000 सब्सक्राइबर के खुशी में बोलो चाहे हमारे मैनेजमेंट टीम के डिसीजन के बाद हमने कोर्स प्राइस को काफी कम कर दिया। आप सबने पता होगा कि प्राइस कम करवाने के लिए आपको कितना जद्दोजहद करना पड़ा, कि कोई है जो 8,500 में कोर्स लिया है, कोई 7,500 में, कोई 7,000 में, ऐसा कोर्स परचेस करा है। अभी आपको कोर्स जो है, जो गेट का कोर्स है वो सिर्फ 6,500 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। तो आप तो फायदा नहीं उठा सकते, और वैसे भी आप कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना पहले ज्वाइन किया तो आपने तो कंटेंट का जो भी फायदा उठा लिया। अगर कोई आपका दोस्त होगा जो अभी तक कोर्स परचेस नहीं कर पाया है, उनको हो सके तो सजेस्ट कीजिएगा। अभी मैं एक पोस्टर भी शेयर कर दूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसे आप स्टेटस में डालिएगा, कि जो भी जरूरतमंद होगा कि जिसको फाइनेंशियल दिक्कत है, कि एक 1799 रुपए में भी कोर्स है जिसमें पूरा गेट का कोर्स उसमें भी हुआ है, बस बुक्स नहीं जा रहा है, और लाइव क्लास नहीं मिल रहा है, 2026 का रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रहा है, बाकी सिलेबस उसमें भी कवर है, क्रैश कोर्स लाइव उसमें भी अटेंड कर पाएंगे। तो 1799 में कोई आपका दोस्त होगा जो फाइनेंशियली वीक होगा, कि सिर्फ पैसे के कारण गेट का तैयारी नहीं कर पा रहा होगा, उनको शेयर कीजिएगा। या हो सकता है कि जाने अनजाने आप स्टेटस में डालेंगे तो आपका स्टेटस देख करके आपके दोस्तों को पता चले, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी आपके कॉलेज के ग्रुप में अपने स्टेटस में ये शेयर कीजिए, कि जो जरूरतमंद है उसको फायदा मिल सके। कि 799 में गेट का कोर्स मिलना एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा कोई प्रोवाइड कर पाएगा, हम दे रहे हैं। कि बस बुक्स नहीं, जो अलग से परचेस करना चाहे तो जो 3 मेन बुक है काम के हैं, जो गेट का 2600 प्लस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है, और 2 PYQ का बुक है, तो उसे भी परचेस कर सकता है, 500-600 रुपए में आ जाएगा। तो मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में गेट 2026 का तैयारी करवा रहे हैं। तो आपका कोई दोस्त होगा जो जरूरतमंद होगा तो आप उनको रिकमेंड कीजिएगा, और जो स्टेटस क्या बोलते हैं पोस्टर आपको मैं शेयर करूंगा उसे आप अपने स्टेटस में या फिर अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर हम लोग
क्रैश कोर्स कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाओगे शेखर। आपके लिए क्रैश कोर्स एक्चुअली रिवीजन क्लास की तरह होता है कि जो भी आपने पढ़ा है इस 6-8 महीने में, उसको हम फटाफट से, कि मैं ये जो करवा रहा हूँ अभी, क्या करवा रहा हूँ, माइंड डेवलपमेंट लेट सपोज करवा रहा हूँ, तो जो मैं आपको 22-25 घंटे में करवाऊंगा, उसको उस दौरान क्रैश कोर्स के दौरान 2-2.5 घंटे में करवाता हूँ। तो 2-2.5 घंटे में पूरा एक मैराथन क्लास की तरह जो भी चलता है सब कुछ कवर करके, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें क्रैश कोर्स है कुछ छूटेगा, सब कुछ होता है। हाँ, अब जैसे मैं क्या पीपी का कितना क्वेश्चन, 9+5 टोटल 14 क्वेश्चन करवाया, हो सकता है क्रैश कोर्स जब होगा तो 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, इतना ही अंतर पड़ेगा। अदरवाइज लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर भी कवर होते हैं, जो बेकार टॉपिक है जहां से कभी क्वेश्चन नहीं बने वो सारे छूट जाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट के साथ में रहता है। तो क्रैश कोर्स भी अपने आप में एक मेन कोर्स की तरह होता है, जहां पे फटाफट से 2-2.5 घंटे में आपका पूरा माइंड डेवलपमेंट का रिवीजन हो गया, 2-2.5 घंटे में आपका पूरा जियो मैकेनिक्स का रिवीजन हो गया, 2-2.5 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो गया। ये बेसिकली पैटर्न में काम होता है। ठीक है, तो वो आपको भी मिलेगा, आपका रिवीजन क्लास की तरह होगा। जो बच्चा नहीं पढ़ा है कि हाँ ठीक है भाई आगे पढ़ना चाह रहा है, तो मेन कोर्स की तरह भी होता है। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत गलत हो रहा है, प्रोसेस समझ गया पीपीवी का, तो क्या करूं मैं, प्लीज बोल दीजिए। कैलकुलेटर यूज करना सीखो अर्जुन। नहीं समझ में आ रहा है, गूगल है, यूट्यूब है, उसका हेल्प लो कि ये वाला पर्टिकुलर चीज है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, गूगल भी बताएगा आपको, यूट्यूब भी बताएगा। तो क्या बहुत ज्यादा एफर्ट थोड़ी था यार, एक बार लॉग आपको रखने एक आध क्वेश्चन में जरूरत पड़ रहा था, और कहीं कहीं पे जो था आपको रेसिप्रोकल करने आना चाहिए, इतना था। तो 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, समझ रहे हो कि 14 क्वेश्चन करवाया हूं, जो जान रहा है उसको समझ में आ रहा होगा कि इतना क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं था, 3 क्वेश्चन करवाता खत्म हो जाना था, 3 अलग अलग टाइप का, क्यों करवाया हूं, कैलकुलेशन सुधर जाए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करो, जहां प्रॉब्लम पड़ता है गूगल का, यूट्यूब का हेल्प लो। एक बार समझ में आ गया तो अगली बार आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। समझ नहीं आया सर 212 वाला, कौन सा 212 वाला, बुक नहीं आया सर, आ जाएगा प्रशांत, एक बार आप माइनिंग ज्ञान के एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, आपको जो भी क्या क्या आईडी बोलते हैं यार, आपका ट्रैकिंग आईडी दे देंगे, अगर पहुंच गया होगा, नहीं डिस्पैच हुआ होगा तो डिस्पैच कराएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका पहुंच चुका है, तो जिन किसी का नहीं गया अभी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत आप लोग का डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ।